हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड लेक्चर है। तो वैसे जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा थियरीज देखा था, एसआईसीआई के ऊपर फॉर्मुलेज एंड थोड़े बहुत सम्स। तो जानने से पहले मैं थोड़ा आगे में प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट सम किए थे ना हमने सीआई के ऊपर, तो हमने क्या किए थे, देखो नॉर्मली थोड़ा एक देता हूँ ब्रीफ। इतना परसेंट इतना अमाउंट था, उसका 10% निकालने का था 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चालू थी तो पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना। तो हमने क्या कि इसका 10% निकाले। देन मैंने आपको क्या बोला था, एक ट्रिक कि सेकंड ईयर का निकालने से इसमें देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी आप फर्स्ट ईयर का निकालते हो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो है वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड करके फिर 10% निकालना पड़ता है सेकंड ईयर के लिए। मतलब वो मत करो, क्या करो कि वो जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का निकला है ना वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद क्या करो, वो जो अमाउंट लिखा ना उसी का 10% वापस निकाल दो तो होगा 175, और दोनों को ऐड कर दो तो आपको एग्जैक्ट सेकंड ईयर का जो मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप जैसा कि अपना पुराना अप्रोच है वो कर सकते हो। देखो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का तो आपको समझ में आ ही गया कि 1750 होता है। सेकंड ईयर के अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना अप्रोच यूज करो। सेकंड ईयर में से नॉर्मल अप्रोच क्या मैं आपको सिखाया था, बताया था। क्या करो, 175 जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है 17500, उसमें ये जो अमाउंट मिला 10% वो ऐड कर दो। ऐड कर देने के बाद तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 19250। अब आपको इसका 10% निकालना पड़ेगा ना, 19250 का 10% निकालना पड़ेगा तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1925। क्लियर। तो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ऐसा करो क्योंकि इससे टाइम बचता है। क्लियर होता है, कुछ कुछ डिफिकल्टीज नहीं होती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्या करो, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट वापस बताता हूं आपको ये वाला। क्या करो, नॉर्मल 10% निकाल दिया हमने फर्स्ट ईयर का। ओके, क्या करो, फर्स्ट ईयर का नॉर्मल 10% निकाल दो। 10% निकालने के बाद सेकंड ईयर में ना वो 10% एज इट इज रख दो जो भी आया था, फिर उसी का वापस 10% निकालो, फिर ऐड कर दो, आपका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हम ये अप्रोच बार बार यूज करेंगे। मैं आपको ये बता दिया क्योंकि कुछ डाउट होगा तो ये यूज करो, लेकिन मैं बोलता हूँ ये यूज करो। कैसा थोड़ा एडवांस जाओ ना, हर बार क्यों ट्रेडिशनल मेथड से जाना है, कुछ ट्रिक भी यूज करना चाहिए हमें। ओके क्लियर। तो अभी थोड़े सम सीख लेते हैं ये लेक्चर में। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वुड बी द सीआई ऑन ₹12000 एट द रेट ऑफ 9% पर आफ्टर 3। मतलब जैसा हमने पीछे 10% का करे थे, यहाँ पे 9% का। समझ में आया, पीछे 10% का किए थे, यहाँ पे क्या 9% का। क्लियर। तो अपने पास जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो कितनी है, 12000। ओके क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है 9% का, टाइम अपने पास है 3 ईयर्स का। अब यहाँ पे 3 ईयर्स है, पीछे 2 ईयर्स का। क्लियर। देखो क्या करो, इसका 9% पहला निकाल लो, 1920000 का 9% कितना होता है, वो होता है 1800। तो उसका मतलब कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, परसेंटेज देख के, परसेंटेज देख के और यहाँ पे तो ही आपका एडवांटेज होगा, नहीं तो फिर कैसा है समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो प्लीज परसेंटेज वहां पे देख के आओ। ओके, तो 180 होता है 20 का, तो 3 साल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। समझ में। फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल 180 करेंगे, सेकंड ईयर में क्या करेंगे, सेकंड ईयर में 180 तो लिखेंगे फर्स्ट ईयर का, और इसका 9% निकालेंगे। क्या, इसका 9% निकालेंगे 180 का। तो 180 का 9% कितना होता है, 180 का 9% सिंपल कितना होता है 16.2, मतलब 180 इंटू 9/100 वो कर दो, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 16.2। 16.2 और इसको ऐड कर दो तो आपको सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूरा मिल जाएगा। क्या है सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो जाएगा 180 प्लस 16.2। 16.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196.2। क्लियर, 196.2 ये हो जाएगा। अभी थर्ड ईयर में क्या करने का, थर्ड ईयर में क्या करने का वो बहुत बड़ा सवाल है ना। थर्ड ईयर में क्या करने का, अब 2000 का देखा था, बोलेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या सोचो आपको क्या करना पड़ेगा थर्ड ईयर। सॉरी गाइस, यहाँ पे 000 था तो मैंने क्या किया, गलती से 1 0 कम लिख दिया। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी सॉरी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 1080, ये जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर 9% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1080। ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ये हो जाएगा। ओके, तो 12000 इंटू 9% ऑफ 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 1080। ओके क्लियर। तो सेम सेकेंड ईयर के इसमें भी यहाँ पे 1080 आएगा। ओके, 1080 आएगा। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे कट ही कर देते अच्छे से एक बार सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो क्या है, देखो फर्स्ट ईयर का जो इसका जो 9% है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1080 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 1080 हो जाएगा। क्लियर। तो अब सेकंड ईयर में क्या बोला था आपको मैंने, सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का जो है इंटरेस्ट वो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्या है 1080, तो वो तो लिखेंगे हम एज इट इज। क्लियर, वो एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो 9% क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 9% ऑफ
1080। ओके, 9% ऑफ 1080 ऐड करेंगे तो वो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा 97.2। ओके, इसी तरह निकाल देने का आपको भी। ओके, तो आया 97.2। तो अब क्या करो, 97 और इसको ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 1177.2। तो हमें मिला सेकेंड ईयर का ये इंटरेस्ट। अब जो सेकेंड ईयर का ये जो अमाउंट है ना, थर्ड ईयर के केस में हमें एज इट इज थर्ड ईयर के केस में पहला तो इनिशियल यही लिख देना है जो उठा के सीधा क्या है 1177.2। क्लियर। अभी 9% अब इसका वापस निकलेगा क्या, देन ऐड करो 9% ऑफ 1177.2। क्लियर। तो वो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 105.93। क्लियर। तो अब क्या करना है, हमें ये दोनों को अमाउंट को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 1283.13। क्लियर, समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो उसके बाद सिर्फ सीधा सी आई हमें ऐड कर देना है। फर्स्ट ईयर का सी आई 1080 था, यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो सी आई था वो यहाँ पे है 117.2। देन थर्ड ईयर का जो सी आई है वो है 1283.13। ओके, क्लियर, समझ में आ। ओके कैसे, तो टोटल अमाउंट क्या है 3540.33। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 2 0 कर दिया था गलती से, 3 0 है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ईयर में क्या करो कि नॉर्मली इसका 9% निकालो, 1080 होता है, 1080 हुआ तो 1080 सेकेंड ईयर में एज इट इज लिख दो, फिर उसका 9% निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा करना है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चले सी आई। ओके, सेकेंड ईयर में 1080 एज इट इज लिख दो, उसका 9% निकालो, 97.2 होता है, 97.2 और इसको ऐड कर दो, हो जाएगा ये। फिर ये अमाउंट एज इट इज थर्ड ईयर में डाल दो, फिर उसका 10% निकालो, फिर जो भी 10% आएगा वो और ये ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा थर्ड ईयर का सी आई। क्लियर, समझ में आ गया। सी आई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकदम थोड़ा सा, खाली थोड़ा सा आपको इधर ध्यान देना कि ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार कैसा होता है तो क्लियर हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड हो जाएगा, समझ जाएगा कि कुछ डिफिकल्टी नहीं है उसके बाद। ये थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दूसरे को समझ भी गया होगा, दूसरे को नहीं समझा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो कि क्लियर। तो अभी ना एक और कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक और नया कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी डिस्कस करेंगे अभी वो। ओके गाइस, तो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अभी सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई। बोला डेफिनेटली नहीं, जो अपने वर्ड्स के बीच में बोला नहीं, फॉर्मूले बेस डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस था वो आपको फर्स्ट सेक्शन में बता दिया मैंने उसके इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे कैसा है डिफरेंस बिटवीन, समझो कि टाइम दिया है 2 ईयर्स का। ओके, टाइम दिया है 2 ईयर्स का और प्रिंसिपल और रेट अगर सेम रहेगा ना तो ये डिफरेंस आपको यूज होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दी गई है, रेट ऑफ तो ईयर दिया गया है और पूछता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ओके, तो देखो डिफरेंस की बात करें ना तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब यहाँ पे देखो टी क्या दिया है, 2 ईयर्स दिया है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे टी यहाँ पे 2 ईयर्स दिया है, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा पी इंटू आर अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 2PR अपॉन 100। क्लियर, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। नॉर्मली हमने ऐसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने ऐसे निकालते हैं, क्या करते 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बनाते जैसा पीछे बनाते 2 सम में किए थे। ओके, क्या करते नॉर्मली हम पी इंटू आर अपॉन 100 करते, मतलब वही परसेंटेज निकालते, परसेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 परसेंटेज निकालते। ओके, वही जो आंसर आता है वो एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, मतलब इसका जो आंसर है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन वापस ऐड करेंगे किसको, पी इंटू आर अपॉन 100 ऑफ आर, उसका ही परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज आर का परसेंटेज निकालते हैं ना तो अपॉन 100 आएगा। नहीं समझ रहे मत समझो, चलेगा, टेंशन इतना है मत करो कि समझना नहीं है, डिफिकल्ट प्रेशर मत लो। ओके, समझ में आया, बताता हूँ आपको ये कैसा है, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर में तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा 100 अपॉन इसको इंटू करेंगे पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। तो सीआई का जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो क्या बनता है, टेंशन मत होगा, नहीं समझ रहा नहीं चीज रुको, ढाई मत करो, एक चीज बताऊंगा आपको उसे समझ जाएगा पूरा। ओके, देखो यहाँ पे सीआई में क्या लिखेंगे हम 2PR, बता रहा हूँ आपको, टेंशन 2PR ओके अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू प्लस PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने 2PR क्यों लिखे थे कि 2 साल का था, इसलिए 2 इंटू PR अपॉन 100 और ये तो एज इट इज, मतलब यहाँ पे जो ये था वो चिपका दिया, क्योंकि ये जो था हो गया सिंपल कंपोनेंट इसका ऐसा कुछ बन रहा है। रुक जाओ, अभी बता दो, ढाई मत करो, बता दो क्या है कैसा है चीज, सिंपल। देखो बेसिक अभी हमें क्या समझना है कि डिफरेंस बिटवीन करो, कभी ऐसा पूछा तो क्या पुट करें, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो हमें सिर्फ उतना ही ध्यान में रखने का है ना,
तो अगर सी आई इंटू एस आई अगर पूछा कभी, तो ये तो प्रोसेस बताओ फॉर्मूला कैसा बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, मेन एक ही फॉर्मूले पे फोकस करो। देखो फॉर्मूला एक्चुअल में सी आई और इसका फॉर्मूला क्या है, तो सी आई अपने पास क्या है, ये है, ऐसे अपने पास क्या है, माइनस करेंगे तो क्या बनता है, सी आई अपने पास ये है तो वो लिख देंगे 2pr अपॉन 100 प्लस pr² अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 2pr, ये है ना यहाँ पे, माइनस 2pr अपॉन 100, 2pr गॉन, बचा क्या, pr² अपॉन 100 स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला में है सी आई और एस आई। ये प्रोसेस क्या था, मैं क्या चाहता था आपको पता चले कैसा बनता है। नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज, छोड़ दो चलेगा। हमें क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन सी आई और एस आई का फॉर्मूला समझना था ना। अब ऐसा पूछा क्वेश्चन में सी आई एस आई का डिफरेंस, तो सिंपल पूछेगा सी आई एस आई का डिफरेंस का फॉर्मूला कहीं पूछेगा ना, सिंपल लिखने का pr² अपॉन 100 स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला एक है जो आपको समझना है। ये तो मैं आपको चाहता था कि आप समझिए कि किस तरीके से बनता है, क्या है क्या नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अपने को मेन फॉर्मूला समझना है, या तो फॉर्मूला समझ लो या तो नहीं समझ में आ रहा इतना बड़ा प्रोसेस छोड़ दो, जल्दी नहीं है। अपने को यहाँ खाली फॉर्मूला समझना है, pr² अपॉन 100 स्क्वायर, ये समझ में आ गया। बस पूरा सम जो भी डिफरेंस के जितने भी सम है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के, ये फॉर्मूले पे चलता है। अगर पूछा डिफरेंस बिटवीन, तो वही अगर वर्ड आया क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये दोनों एक ही है, एक ही फॉर्मूला आपको, पीछे के 2 3 ये 1 4 5 अभी तक तो 5 ही है। ओके क्लियर। तो अभी थोड़े से सम देख लेते हैं। नहीं समझा तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट ये याद कर लो। ये तो यहाँ पे तो सिंपल है ना, इसमें से माइनस कर दिए। यहाँ पे क्या नहीं समझा, ये तो सिंपल है, pr अपॉन 100, यहाँ पे pr एज इट इज लिख दिए प्लस pr का अपॉन 100 और रेट को डिवाइड करने का ना, रेट का परसेंट भी है ना। ये रेट मतलब क्या होता है, एग्जाम क्वेश्चन भी आता है रेट 8% 10%, वही रेट को हमने डिवाइड में 100 करे, देन pr अपॉन 100। यहाँ पे 2 इसके लिए कि 2 साल का था, ये 2pr प्लस pr² अपॉन 100 की 2pr क्यों यहाँ पे, ये अभी इसको ऐड करेंगे ना यार, ये p ऐड करेंगे तो 2p हो जाएगा, 2pr ये हो जाएगा प्लस pr² अपॉन 100, फिर इसको माइनस कर दिए। सिंपल, नहीं समझ में आ रहा है अभी बोल रहा हूँ चलेगा, फॉर्मूला एक ही याद रखना है। क्लियर, समझ में आया। अभी थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ओके गाइस, तो क्वेश्चन देखते क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1000 इज 64 फॉर 2 years। ये कब होता है, जब ईयर वर सब सेम हो। डिफरेंस बिटवीन बोल दिया, बात खत्म। डिफरेंस बिटवीन बोला, सी आई एस आई का तो फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने पीछे पढ़ा। ओके, क्या बोला क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम इज 1000 इज 64 फॉर 2 years। ओके, जो भी 1000 या 1 लाख है, सॉरी, उसका 64 होता है इंटरेस्ट दोनों का, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब देखो सी आई माइनस एस आई का जो कॉमन जो है ना, इज 64 है, तो 64 यहाँ पे लिखो, मेन चीज ये सब मिल गई अपने को। फॉर्मूला क्या है, सी आई माइनस एस आई का pr² अपॉन 100 स्क्वायर। सी आई एस आई का क्या, 64 एज इट इज लिखो, pr की वैल्यू यहाँ पे दी है, क्या दी है भाई, वो एज इट इज लिख दो, अपॉन r² अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सेम, ये कौन क्या बचा, 64 इंटू r²। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8 8 64 होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8। 64 भी समझ गया ना आपको कैसा है, दोनों का जो इंटरेस्ट है 1000 पे या 1 लाख पे, जो भी है यहाँ पे 1 लाख है, इस 64, तो सी आई माइनस एस 64 है, सी एस आई का फॉर्मूला लगा दो, 64 यहाँ पे लिख दो, चुवे लिख दिए, पुट करो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बोला अगर फॉर्मूला नहीं समझता कैसा बना, आपको ये एक ही फॉर्मूला वो याद रखना है डिफरेंस का। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आई होप आपको सब समझ रहा होगा अभी तक जितने भी सम हमने लिए हैं। ओके, तो अभी एक और नया सम देखते, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1। मेन चीज तो ये बोला इधर भाई, ठीक है। डिफरेंस बोल दिया सी आई एस आई, डिफरेंस बिटवीन वाला मतलब कुछ सी आई एस आई ही होगा, जो दोनों का 2 साल का जो 4% पर रेट था वो कितना है, 1 है, ठीक है, समझ गया। बस फॉर्मूला अपने को मालूम है, वो लिख देंगे 1 यहाँ पे इसलिए लिखा कि यहाँ पे 1 है, pr² अपॉन 100 स्क्वायर। समझ में आ गया। रेट अभी यहाँ पे क्या दिया, रेट दिया, फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है उसने,
कि भाई बोले प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो बताओ, वही हमें पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, लिख देंगे, हो जाएगा 1 इक्वल्स टू पी इंटू 4 स्क्वायर, रेट 4% दिया है तो 4/100 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मालूम क्या, डिवाइड कर देता हूँ 2 सा, देन 225 सा, ओके 225 सा 25, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा कि p 2 की पावर स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, ये क्या होता है 2 अरे सॉरी ये 4 से जाता है, 4 1 सा एंड देन 425 सा, क्लियर, 4 1 सा 4 1 सा 4 1 सा एंड 425 सा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा 1 इंटू पी अपॉन 25 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 पी। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल गया 625, समझ में आ गया, क्लियर, कुछ डिफिकल्ट नहीं, जो भी दिया था 4/100 था, तो 4 1 सा 425 सा, क्लियर, 425 सा हो गया, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पे तो 1 ही होगा, 25 का स्क्वायर होगा 625, प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल गया 625, क्लियर, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी चीज़ें, तो अभी नया, ओके गाइस, तो ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन होगा। तो एक और एक चीज़ है सीआई में बताना चाहता हूँ कि देखो सीआई में ना, एक हमेशा सीआई हमने देखा एनुअल पर मतलब एक साल के हिसाब से, कभी कभी ना सीआई में ऐसा भी आता है हाफ ईयर मतलब 6 मंथ होता है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स होता है, और एनुअल में तो हमें पता ही है हर बार एनुअल से करते हैं तो 1 ईयर। तो क्या बोला ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करो बट क्वार्टरली, तो R/4 कर लगाने का, याद रखो R/4, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स होता है, 3 मंथ्स का एक साल में अगर करेंगे तो 3 4 12 होता है, तो R/4 करने का। अगर बोलेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ हाफ ईयरली बोलेगा ना, तो लगाने का R/2 मतलब हाफ ईयर में 6, एक साल कंप्लीट होने के लिए 6 2 लगेगा, 2 बार चलेगा तो 6 2 12, ऐसा याद रखने का। पूछता है क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने का एक साल के लिए बट यूज करने का क्वार्टरली मतलब R/4, ये जो चीज है वो यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी R/4 करके, ओके। R/4 आपको जो है वो यूज, अभी R/4 मतलब कैसा कि जो भी रेट, अभी जो भी परसेंटेज का रेट रहेगा ना क्वेश्चन में, R मतलब क्या बताता हूँ आपको, देखो अभी यहाँ पे हाफली के लिए, देखो हाफली के लिए हमें क्या लगाना है याद रखना, हाफ ईयर के लिए हमें क्या लगाना है, हाफ ईयर के लिए लगाना है R/2। अगर समझो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रेट 10% है एक साल का, लेकिन वो एक साल का मेथड में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हाफ ईयरली लगाना है, मतलब 6 महीने के 2 पार्ट है, तो अगर समझो कि परसेंटेज दिया है, रेट ऑफ परसेंटेज दिया 8, तो 8/2 करना तो आपको मिलेगा 4, तो ऐसा आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि 4% के 2 बार लगाना पड़ेगा। नहीं समझ रहा है, एग्जाम्पल लूंगा समझ जाएगा। बड़ा इतना याद रखो कि हाफ ईयरली में R/2 लगाने का कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्वार्टर में रेट लगाने का R/4, क्या है क्वार्टर में क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R/4, क्लियर, R/4 हो जाएगा, समझ में आया। 3 चीज है, हाफ ईयर क्वार्टरली एनुअल पता है, स्टार्टिंग से करता है, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली में क्या करना है हमें कि R/2 यूज करना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के 2 पार्ट, क्वार्टरली के लिए 3 महीने के 4 पार्ट, तो R/4। अब R का इस्तेमाल कैसा है मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। R का मतलब इतना समझ में आ गया, रेट, R का मतलब होता है रेट, जो भी क्वेश्चन में दिया है ना रेट, तो वो रेट को अगर क्वार्टरली पूछा है तो R/4, अगर हाफली पूछा है तो वो रेट को डिवाइड करने का 2 से, क्लियर हो गया, समझ में आएगा। नहीं समझा रहेगा तो क्वेश्चन लेता हूं अभी एक, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अभी, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12500 एट 8% पर एनम फॉर 9 मंथ, 9 मंथ्स के लिए कंपाउंड करने का क्वार्टरली, 9 मंथ्स दिया है बट यहाँ पे कंपाउंड क्या बोला, क्वार्टरली यूज करो कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझ गए। 9 मंथ्स क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली मतलब 3 महीने, 9 मंथ्स का है, 3 महीने के मतलब 3 पार्ट होंगे, एक महीने का, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, 2 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते 6 होता है, बट 9 लाना है, 9 मंथ्स कवर करना तो 3 क्वार्टर यूज करना पड़ेगा, जिससे 9 मंथ जो है कवर हो जाएंगे, ओके। अब क्वार्टरली में क्या बोला था, क्वार्टरली जब भी आएगा तो R/4 और हाफ में R/2, ओके, इतना तो आपको पता ही, ओके। देखो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे तो दिए 12500, ओके, एंड रेट भी दिया है 8% का। क्वार्टरली में क्या बोलता है, R/4 बोलता है, R/4 मतलब जो भी रेट यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज रेट 8 दिया है, तो 8 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2, तो अब ये बन गया 2%। अभी हर साल आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2% लगाना पड़ेगा, समझे, हर एक क्वार्टर में आपको 2% लगाना पड़ेगा, तो जाके आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से,
समझ में आया कि आर कहाँ पे यूज किए, R/4। रेट क्वार्टर में R/4 था, यहाँ पे क्वेश्चन में रेट दिया है 8%, तो 8 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है 2%। ओके, फर्स्ट क्या करना है, वन प्रिंसिपल का 2% निकालो। प्रिंसिपल का 2% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 250 निकालना को पता है, 2% निकालने का प्रिंसिपल इंटू 2/100 मिल जाएगा इधर। ओके, बार बार नहीं बता रहा हूं, बताओ यार, समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। अब इसमें ये अमाउंट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी हर बार की ऐसा ट्रिक। इसमें प्लस क्या करने का, इसका 2%, किसका, इसका 2%, इसका 2% कितना होता है 5 होता है, इसका 2% निकाल लेना 2050 इंटू 2/100, तो ये होता है कितना होता है 5 होता है, याद रखना। ओके, इसका 2% होता है 5, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 255। क्लियर, अब ये 255 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 255 का 5% निकालेंगे, क्या ये 255 का 5% निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 5.10। क्लियर, अभी इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 260.10। क्लियर, समझ में आ गया, 3 हो गए। आप क्या बोले 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, पहले मंथ का 250 है, दूसरे मंथ का 255 है, एंड तीसरे मंथ का 260.10। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 765.10। क्लियर, हमें मिल गया 9 मंथ्स का। क्वार्टरली पूछा था इसलिए R/4, अगर हमें पूछता ना कि हाफली तो यहाँ पे R/2 लगता तो उसके बाद 8/2 आता, 8/2 मतलब यहाँ पे 4% आता, तो यहाँ पे हर बार 4% लगाना पड़ता। ओके, समझ में आ गया, ऐसा ही है ये चीज है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके ऊपर और बहुत सारे सम देखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।